हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का जो जैक के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है क्वेश्चन बैंक, जो बुक प्रकाशित किया गया है, उसका आज हम लोग भूगोल का जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम की व्यू से, और ज्यादातर क्वेश्चन इससे आपका मैच करता है, क्योंकि क्लास 8 में जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सारा क्वेश्चन। तो उसमें से और इस बुक से अधिकतर क्वेश्चन मेल करता है। ठीक है। तो अगर आप इस बुक से अगर कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा चांस रहता है 80-90% कि आप बहुत अच्छे अपने एग्जाम को कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन बैक करने के बाद आपका जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, अगर उसको आप अच्छा से ध्यान से देख लेते हैं तो आपका मतलब 100 नंबर में 90 नंबर से ऊपर ही आएगा। ठीक है, अगर अच्छे से देख लिए तो। तो आइए हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। आज पहला चैप्टर जो संसाधन है, क्लास 8 का जो संसाधन चैप्टर है, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसमें से मानव के द्वारा जो बनाया गया संसाधन कौन सा है? कौन सा है तो? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो ये तो प्रकृति द्वारा हो गया, ये भी प्रकृति द्वारा हो गया। तो आपको कैंसर उपचार की औषधियाँ, कैंसर को ठीक करने की दवाइयाँ, ये मानव द्वारा बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? ठीक है। तो जीव जनुओं में न्यूनतम मनुष्यों पर द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं से उपयोग उत्पन्न। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मनुष्यों द्वारा निर्मित। ये क्या है? जैव निर्मित संसाधन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि केरल में तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। केरल की जो तटीय रेत है, बालू है, उसमें पाए जाने वाला कौन सा संसाधन है? कौन सा है? थोरियम। थोरियम तो नहीं है। मोनाजाइट, ये भी नहीं है। यूरेनियम, आपका जो यूरेनियम है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका हो जाएगा मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट, हाँ नंबर। और इसका आंसर जो हमने बताया दूसरा का, वो हो जाएगा जीव जंतुओं में से उत्पन्न, जीव जंतुओं से उत्पन्न। ये आपका हो जाएगा जीव जैव संसाधन का। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समान समन के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणों के लिए समय देना क्या कहलाता है? मतलब समझदारी पूर्वक मतलब अच्छे तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको समय देना, उसको क्या कहते हैं? पहला संरक्षण, संरक्षण उसको बचाते हैं सो है। संसाधन संरक्षण, ये आपका जो है संसाधन संरक्षण ये होगा। नवीकरणीय तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका संसाधन संरक्षण जो है ये होगा। पांचवा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम नवीकरणीय, अनवीकरणीय पेट्रोलियम क्या है? नवीकरणीय, जो बार बार होता है। दूसरा है आपका कोयला, ये भी होता है। तीसरा आपका है प्राकृतिक गैस, ये भी है। जल जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ये सब जितने जो है सारे एक समय पर क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। बट जल क्या होंगे? खत्म होंगे नहीं होंगे। छठा है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें से किस उदाहरण है? इसका उदाहरण है। लद्दाख में जो पाया गया यूरेनियम है, उसमें से इसमें से किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संभव संसाधन। यूरेनियम इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसका है? संभव संसाधन का। सातवां प्रश्न आपका है, संसाधन होता है, संसाधन होता है क्या होता है? प्रकृति को उपहार होता है, मानवीय उपहार होता है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है, या प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम होता है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? ग नंबर, मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। आठवां आपका है, यह यह एक प्राकृतिक संसाधन है।
कौन सा इसमें एक प्राकृतिक संसाधन है? सड़क मानव द्वारा है, बैलगाड़ी मानव द्वारा है, मृदा, लकड़ी का घर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या किया, कंफ्यूज किया कि लकड़ी भी प्राकृतिक है, मृदा भी प्राकृतिक है। तो यहाँ पूछा यह एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मृदा, जो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी का घर, लकड़ी को काट के घर बनाया गया, तो ये मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता? इसमें कौन सा जो है सो जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता? कृषि भूमि, कोयला, वन, माता पिता का प्यार। तो इसमें वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। कृषि का मूल्य होता है, कोयला का भी एक मूल्य होता है, वन जो है इसका एक मूल्य नहीं होता, इसका वन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए। चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है, चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है पेट्रोलियम का है, कोयला का है, प्राकृतिक गैस का है, जल का है। तो चक्रीय संसाधन जो ऐसे जो चक्रीय संसाधन एक जस्ट लाइक रिसाइकल से होता है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रकार उसका होता है। तो क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, सॉरी जल, क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, चक्रीय संसाधन। जल क्या होता है? नीचे से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के थ्रू फिर ऊपर जाता है, और ऊपर से फिर नीचे पानी के रूप में वर्षा होता है। तो एक जलीय चक्रीय संसाधन है। 11 नंबर है, किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने के सहायक होता है। कोई भी भौतिक पदार्थ जो है उसको मूल्यवान मतलब पैसे, जैसे कुछ एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिट्टी है, तो उस अच्छी मिट्टी को निकाल के किया जाता है, बेचा जाता है, तो उसका मूल्य हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति नहीं होगा, मनुष्य ये भी नहीं होगा। मनुष्य की योग्यता का एक मूल्य होता है कि आप कितना योग्यता है। आप जैसे जॉब लेते हैं तो योग्यता के कारण आप जॉब लेते हैं। ठीक है, तो वो एक योग्यता हुआ। 12 नंबर में है, निम्न में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, मानव का स्वयं विकास के लिए सोचना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव की पुनः उपयोग करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? मानव का स्वयं के लिए सोचना, मानव का स्वयं के लिए सोचना। नेक्स्ट है 13 नंबर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल योजना इसके लिए चलाई जा रही है, प्रकृति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो कौशल योजना, विकास कौशल योजना युवाओं के लिए चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? शारीरिक एवं निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? शिक्षा की से हो सकता है? नहीं। तकनीक से होता है? नहीं। स्वस्थ एवं कुशल से, क ख ग घ तीनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें हो जाएगा क ख ग तीनों, मतलब शिक्षा से होता है, तकनीक से होता है, स्वस्थ एवं कौशल से होता है। ठीक है, तीनों से। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? किसी वस्तु को बनाने का, कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है, उसको बनाने के लिए अनुप्रयोग ज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। मतलब फैक्ट्री के द्वारा हम किसी को बनाते हैं, किसी चीज को बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो आपका दिया हुआ है खाली स्थान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीच बीच में, ये आपका खाली स्थान दे देगा, उसका 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का एक उदाहरण है। पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो नवीकरणीय, किसका है? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका पवन ऊर्जा क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, खालिस्तान और खालिस्तान दो प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अजैव, क्या हो गया? अजैव और जैव, दो प्रकार का होता है, अजैव, जैव और अजैव। ठीक है, तीसरा आपका ढक्कन लावा पठार में डैश मिट्टी में पाई जाती है। ढक्कन लावा पठार में काली मिट्टी में पाई जाती है। किसमें? काली मिट्टी में। चौथा है प्रधानमंत्री विकास
में कौशल विकास योजना वर्ष खालिस्तान ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। किस ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था? तो 2016 में। तो क्या था? 2016 में। पांचवा है वा, वायु एक खालिस्तान संसाधन है। वायु किस प्रकार का संसाधन है? तो वायु एक आपका अजैव अजैव प्रकार का संसाधन है। ठीक है, इस प्रकार का अजैव प्रकार का संसाधन है। छठा है मोटर गाड़ी खालिस्तान संसाधन है। मोटर गाड़ी जो है किस प्रकार का संसाधन है? मानव मानव निर्मित संसाधन मानव निर्मित संसाधन है। सातवां आपका संसाधन खालिस्तान क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन किसका परिणाम है? तो आपका संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसका है मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अब आइए 8 नंबर में देखते हैं। आठवां प्रौद्योगिकी एक खालिस्तान निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी जो है किस प्रकार का? मानव निर्मित संसाधन है। किस प्रकार? मानव निर्मित। 9 नंबर वन एक खालिस्तान संसाधन है। वन एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। 10 नंबर है मानव भी स्वयं एक महत्वपूर्ण खालिस्तान है। मानव भी क्या है? स्वयं में भी संसाधन है। क्या है? संसाधन है। 11 में वितरण के आधार पर संसाधन खालिस्तान और खालिस्तान दो प्रकार के होते हैं। वितरण के आधार पर, वहां था उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ आपका क्या है? वितरण मतलब बांटने के आधार पर। तो आपका इसमें पहला हो जाएगा सर्वव्यापक और स्थानीय स्थानिक। ठीक है, स्थानिक। 12 नंबर में है अजैव खालिस्तान, जबकि वो जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। अजैव अजैव जो है आपका निर्जीव। क्या है? निर्जीव। और जैव सजीव। निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के होते हैं। 13 नंबर है जिनके भंडार सीमित है वैसे संसाधन डैश संसाधन कहलाते हैं। जिसके भंडार मतलब सीमित है, मतलब कि एक समय पर जाके खत्म हो जाएगा, वो क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। 14 नंबर है जिमरमैन को डैश का जनक कहा जाता है। किस चीज का जनक कहा जाता है जिमरमैन को? तो आपका संसाधन भूगोल का। किसका? संसाधन भूगोल का। संसाधन भूगोल का कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर है सतत विकास की अवधारणा 1992 ईस्वी में डैश में सामने आया। सतत विकास का अवधारणा जो है कब सामने आया? तो सतत विकास का अवधारणा जो है पृथ्वी सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया। अब है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको एक एक वर्ड में आंसर देते जाना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। दूसरा है तीव्र गति वाला पवन आज कैसा संसाधन है? तीव्र गति वाला पवन जो है आज कैसा संसाधन है? तो आपका हो जाएगा आंसर तीव्र गति वाला पवन आज वास्तविक हो जाएगा वास्तविक संसाधन है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सभी जगह पाए जाने वाला संसाधन क्या कहलाते हैं? तो सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। चौथा है निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाला संसाधन क्या कहलाते हैं? तो निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले संसाधन जो है तो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थानिक संसाधन। ठीक है। पांचवा है उपयोग के आधार पर 3 प्रकार के संसाधनों के नाम लिखिए। उपयोग के आधार पर कौन कौन से संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है एवं चक्रीय संसाधन है। 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। छठा है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधनों के नाम लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन क्या है?
तो मैंने अभी क्वेश्चन बताया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन था उसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है। 7वां है विकास और उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के संसाधनों के नाम लिखें। विकास और उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 2 प्रकार के। कौन-कौन से? वास्तविक संसाधन और संभव संसाधन। 8वां प्रश्न है विस्तार के आधार पर 2 प्रकार के संसाधनों के नाम लिखिए। ये था विकास के आधार पर, ये है विस्तार के सॉरी वितरण के आधार पर। ठीक है। तो वितरण के आधार पर क्या है? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन 2 प्रकार के हैं। ठीक है। इसका आपका जो है सो आंसर का पीडीएफ भी नीचे बनाया गया है, तो उससे आपको मिल जाएगा। अभी मैं दिखा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं। 9 नंबर जो है वो आपका है प्राकृतिक पदार्थ पदार्थों को संसाधन में कौन परिवर्तित करता है? प्राकृतिक पदार्थ संसाधन जो पदार्थ जो है, उसको संसाधन में कौन परिवर्तित करता है? तो प्राकृतिक पदार्थ ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक पदार्थ पदार्थों को संसाधन में मानव परिवर्तित करता है। कौन करता है? मानव प्राकृतिक परिवर्तित करता है। जैसे हम जंगल से लकड़ी काट के लाए, उसका हम बेड बना दिए, घर बना दिए, तो ये क्या हुआ? उसको हम परिवर्तन किए, एक एक चीज़ से दूसरे संसाधनों में उसको परिवर्तन किए। 10वां है दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? जो फिर से उपयोग लाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन जो है उसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है। 11 नंबर है सीमित भंडार वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? सीमित भंडार मतलब एक भंडार ये सीमित है, मतलब इतना ही है। ठीक है? तो क्या कहलाते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। 12 नंबर है 2 मानव निर्मित संसाधन के नाम लिखिए। 2 मानव निर्मित संसाधन का नाम लिखना है। ठीक है? तो कौन-कौन सा है? मशीन और भवन जो मानव द्वारा बनाया गया है। थर्ड नंबर है 2 प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। 2 प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकता है? बताइए आप लोग? लौह, अयस्क और वन। 2 प्राकृतिक संसाधन हो गए। चौथा है सॉरी 14 नंबर है क्या हरी सब्जियाँ और अनाज भी संसाधन है? हरी सब्जियाँ और अनाज के संसाधन हो सकता है? ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हरी सब्जी और अनाज संसाधन है, क्योंकि वो हमें प्रकृति द्वारा मिल रहा है। 15 नंबर है झारखंड में कोयला और बॉक्साइट कैसा संसाधन है? तो झारखंड में कोयला और बॉक्साइट जो है, ये आपका एक वास्तविक संसाधन है। ठीक है? 16 नंबर है कोई भी वस्तु कब संसाधन बनती है? कोई भी वस्तु जो होता है वो कब संसाधन बनता है? जब कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका मूल्य होता है। ठीक है? कि कोयला है तो उसका एक मूल्य होता है कि इतने पैसों में इसको बिकना है। उसका मूल्य होता है तब एक संसाधन बन जाता है। जिसका जिसका उपयोग आवश्यकता हो लोगों को। मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है महत्व। क्या होता है? महत्व। ठीक है? 18 नंबर क्या शिक्षक भी संसाधन है? तो हाँ, ये तो सही बात है। शिक्षक भी एक संसाधन है। ठीक है? वो संसाधन के रूप में काम करते हैं। आप इससे अपनी आपकी आवश्यकता के लिए काम हो रहा है ना इससे, तो शिक्षक भी क्या है? संसाधन है। अब देखिए 19 नंबर जो है 19 नंबर आपका है संसाधन किसकी क्रियाओं का परिणाम है? संसाधन जो है वो किसकी क्रियाओं का परिणाम है? तो संसाधन जो है सो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। 20 नंबर स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? अब स्थानिक संसाधन कैसे कहते हैं? तो स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? सुनिए वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। 21 नंबर क्या है? झारखंड में पाए जाने वाला एक एक स्थानिक संसाधन का नाम लिखिए। झारखंड में जो पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन उसका नाम लिखना है। तो इसका होगा आंसर तांबा का अयस्क, कोयला, लौह अयस्क इत्यादि ये जितने हैं सब क्या है? स्थानिक संसाधन एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। 22 नंबर सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जो हर जगह पाया जाता है, एक जगह नहीं हर जगह पाया जाता है उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। 23 नंबर भंडार क्या है? ठीक है? उपयोग के उपलब्ध संसाधन की मात्रा मतलब इसका आंसर जो है आपका यह है उपयोग की उपलब्ध संसाधन मात्रा भंडार कहलाता है। जो उपयोग के लिए ठीक है जितने जैसे उत्पादन करते हैं गेहूँ उत्पादन कर दिए उसको लाके भंडार में निश्चित कर दिए कि इसको हम आगे आने वाले भविष्य में इसको खाएँगे। तो वह क्या है? एक भंडार कहलाता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सबके जो है मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, जो मेरा पीडीएफ बना हुआ है, और उससे आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बट इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो इससे आप लोग क्या हो सकता है, आपका जो स्टडी बेस है वो मजबूत होगा। तो इसमें आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो अंतर स्पष्ट करने का जो क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा है स्थानिक संसाधन क्या है झारखंड में, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर आपका है सतत प्रश्नीय विकास क्या है, फिर आपका हो जाएगा संसाधन संरक्षण, पेटेंट क्या है, ठीक है, पेटेंट का मतलब कौन करता है, प्रौद्योगिकी क्या है, वास्तविक संसाधन, समवायी संसाधन, देखिए ये भी आपका है इम्पोर्टेंट, चक्रीय संसाधन, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ प्रश्न में, इसमें क्या है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार से लिखिए। ये आपका जो है सो इसमें आपका दीर्घ में दिया है, बट लिखने के लिए दिया है इसको, वहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होगा कि इसका जो है सो आपका क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, इसका आंसर जो है उसमें क्वेश्चन रहता है। तो ये आप लोग नहीं कीजिएगा तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो है सो आप उतना अपना स्टडी पढ़ चुके हैं, उतना बुक पढ़ चुके हैं, जिससे आप उसको क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 8 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया जैक के द्वारा प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वे ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बगैर अधिक बदलाव उपयोग लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका है, देखिए अभी हमने बताया समय संसाधन, वास्तविक संसाधन अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका है सतत पोषणीय विकास। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 लेवल तक 10 क्लास तक पूछता है, 12 क्लास तक, ठीक है। अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने के साथ भविष्य की संचित रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके कुछ सिद्धांत है निम्नलिखित, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए और अच्छे से आप लोग का तैयारी हो, जिससे आप लोग पूरी तरह से नंबर उठा सके। तो देखिए आपका अति लघु प्रश्न का उत्तर, देखिए यहाँ हमने जो मेरा पीडीएफ बना है, इसमें देखिए अति लघु प्रश्न उत्तर का आंसर सारा दिया है इसमें, इससे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग हो सकता है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और आपका इधर 14 नंबर से फिर यहाँ है, 14 नंबर से लेकर 23 नंबर तक, ठीक है। फिर आपका लघु प्रश्नीय उत्तर जो है ये भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका है, ठीक है, 6 नंबर तक यहाँ है। और बाकी जो है 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ है, सतत प्रश्न विकास के सिद्धांत जो लास्ट में क्वेश्चन था वो यहाँ पे दिया हुआ है। 8 नंबर, 9 नंबर ऊपर का आंसर, सबका आंसर दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, आप लोग इधर उधर नहीं होइएगा। ये सारा आंसर दिया आपका, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। और इधर आपका 15 से लेके 21 तक दिया हुआ है। और फिर देखिए ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट आप लोग पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर का। फिर यहाँ भी आपका है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और अच्छी तरह से आप एग्जाम का तैयारी कीजिए।